गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ अ विजिट टू माउंटेन्स। माउंटेन्स की यात्रा। ठीक है कि माउंटेन है, आपने देखे होंगे अपने चारों ओर, यहाँ पर भी देखे हैं, यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली आपने अजमेर के चारों तरफ है, वो देखी होगी आपने। तो चिल्ड्रन यू मस्ट हैव सीन अ माउंटेन अराउंड यू, कि बच्चों आपने अपने चारों ओर, ठीक है, माउंटेन देखा होगा। और इन एनी फोटोग्राफ्स और अ फिल्म, या किसी फोटोग्राफ में या फिल्म में जरूर देखे होंगे। आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर जो ऊंचे ऊंचे हाई माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज माउंटेन, वो ही माउंटेन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो डिस्कस हम बाद में करेंगे। बट हैव यू एवर ट्राई टू क्लाइंब अ माउंटेन, क्या आपने माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश की है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग ऑन ए रोड एंड क्लाइंबिंग अ माउंटेन, कि डिफरेंस बताइए एक सड़क पे चलना और माउंटेन पर क्लाइंब करना, इन दोनों में से जो डिफरेंस है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। आप जानते हैं कि संसार की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है, वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इसका माउंट एवरेस्ट का नाम आपने बहुत पहले भी सुना है, कई बार सुना है। विच लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत, जो कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर से लगा हुआ है। ठीक है, मतलब स्थित है वहीं पर, नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर स्थित है ये। सर जॉर्ज एवरेस्ट डिस्कवर्ड, ठीक है, दैट सर जॉर्ज एवरेस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है, उन्होंने इसको खोजा है। दैट इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, जिसको कह सकते हैं पीक है, वो संसार की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट ही है। दिस पीक वॉज नेम्ड माउंट एवरेस्ट आफ्टर सर जॉन एवरेस्ट नेम ओनली। सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इस माउंटेन का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इस लाइन को, क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाता है इसके बारे में कि माउंट एवरेस्ट क्या है और ये किसके नाम पर पड़ा है। तो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, और ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा है। पॉइंट फॉर डिस्कशन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको डिस्कस करना है कि यू मस्ट हैव ट्राइड टू रीच एनी टेम्पल सिचुएटेड ऑन अ माउंटेन इन योर नियर बाय एरिया। अब आप ये बताइए कि जैसे आपके आसपास में एरिया है, उसके आसपास में कोई भी माउंटेन जिस पर कि टेम्पल है, बहुत ऊंचाई पे टेम्पल है, तो आपने कभी वहाँ पर जाने की कोशिश की है? हु वर द अदर पीपल अलोंग विथ यू एट दैट टाइम, और आपके साथ उस समय कौन कौन से लोग साथ में थे। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू बाय देम, और उनके द्वारा आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। नरेट योर एक्सपीरियंस, तो आपके अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करना है, यानी कि उसको लिखना है कि जब ऊंचाई पर आप टेम्पल गए थे तो वहाँ पर आपके साथ कौन कौन गए थे, और गए थे तो उन्होंने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए, ये सब आपको लिखना है। नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। वाई डू वी फील ब्रीथलेस वाई क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, जब हम माउंटेन पर चढ़ते हैं तो ब्रीथलेस क्यों फील करते हैं, हमें श्वास क्यों नहीं आता है। हैव यू एवर मेड अ ट्रिप टू एनी माउंटेन, अगर आपने कभी माउंटेन की ट्रिप बनाई है, यानी माउंटेन घूमने का बताया है। इफ़ यस, यदि हाँ, तो देन डिस्कस एंड राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस, तो आप अपने एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर लिखना है और उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनका हम बाद में सॉल्व आउट करेंगे इनको, उससे पहले हम नेक्स्ट पर चलते हैं। क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है, एंड रिस्की। पहाड़ पर चढ़ना काफ़ी खतरनाक
और बहुत ही जोखिम भरा होता है। डिफ़िकल्ट यानी कठिनाइयों से भरा और रिस्की जोखिम भरा होता है। मैनी पीपल लॉस देयर लाइव्स वाइल क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन खो दिया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जैसे ही चढ़ते तो वहाँ पर जितनी भी डिफ़िकल्टीज आती थी, यानी कि वहाँ पर जब जैसे ही ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर है बहुत ही डाउन हो जाता है। इस तरीके से काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो कि लोग सहन नहीं कर पाते और वहीं पर अपनी लाइफ को लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं, यानी कि वहीं पर डाई हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए अपनी जान को गंवा दी थी। टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट ड्यू टू द, और चढ़ाई के लिए जब ऊंचाई पे जो चढ़ाई होती है वहाँ पहुँचने के लिए जो माउंट एवरेस्ट ड्यू टू, अब वो रिस्की क्यों होता है वो देखेंगे, क्योंकि वहाँ का जो स्लोप है वो कैसा है, स्टीव है, बहुत ही गहराई से स्लोप बहुत स्टीव है और एक्सट्रीम कोल्ड, वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। आइसी विंड, वहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं। एंड डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग ड्यू टू लो प्रेशर, और वहाँ पर ऊंचाई पर जो एयर प्रेशर है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है, जो कि सांस लेने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। एट हाई एल्टीट्यूड्स, बहुत ऊंचाई पर जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर एयर का प्रेशर है बहुत ही कम हो जाता है और वहाँ ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है और कभी कभी तो ब्रीथिंग हो नहीं पाती है, तो वहाँ लोग वहीं पर मर जाते हैं। टू करेजियस पर्सन, दो साहसी लोग थे। कौन थे? एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे एंड तेंजिंग शार्पा जो कि नेपाल के थे। वर द फर्स्ट पर्सन टू रीच द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, जो कि वर्ल्ड की, जो संसार की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ने में वो सफल हो गए थे। इस पर भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें आप से पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो, कि कौन ऐसे दो पर्सन थे जो कि हाईएस्ट पीक पर पहुंचे थे। तो आपको लिखना है एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग शार्पे। दे टुक 2 months टू रीच देयर, वहाँ उनको पहुँचने में 2 महीने लगे। द माउंटेनर हैव टू कैरी एन ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम टू ब्रीथ प्रॉपरली, वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जिससे कि उन्हें आसानी से जो श्वास है वो लेते रहें, प्रॉपरली लेते रहें। समटाइम्स लैंडस्लाइड्स टेक प्लेसेस, कभी कभी जो लैंडस्लाइड्स होती है वो होती रहती हैं वहाँ पर जगह जगह पर। Therefore डिसिप्लिन, कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क, और जो एक माउंटेनर होते हैं उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यही होनी चाहिए कि उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, कैपेबिलिटी होनी चाहिए रिस्क लेने की, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, एंड आर द क्वालिटीज़ दैट आर असेंशियल फॉर ए माउंटेनर, और ये सारी की सारी क्वालिटीज़ एक माउंटेनर में होनी चाहिए। नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, सोचो और इनके जवाब दो कि व्हाट डिफिकल्टीज डू माउंटेनर फेस वाइल क्लाइंबिंग, जब माउंटेनर चढ़ाई चढ़ते हैं तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने जैसे कि अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि स्टीप स्लोप्स होते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होता है, आइसी विंड होती है और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू लो प्रेशर, ठीक है, और सांस लेने में भी उनको कठिनाइयाँ होती हैं। तो इस तरह की ये सारी कठिनाइयाँ आपको इसमें लिखनी हैं। हाउ द अरेंजमेंट ऑफ फूड वुड हैव बीन मेड फॉर दीज पीपल, और ये लोग खाने की प्रबंध किस प्रकार से करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको इतने दिन की चढ़ाई होती है और काफ़ी महीने उनको चढ़ने में लग जाते हैं, तो वो अपना खाना किस प्रकार अरेंज करते हैं ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। लुक एट द इक्विपमेंट गिवन बिलो विच आर यूज्ड माउंटेनियरिंग, माउंटेन पर चढ़ने के लिए उनको किन किन औजारों को ले जाना पड़ता है या किन किन सामानों को अपने साथ रखना पड़ता है जिससे चढ़ने में
आसानी हो सकती है। तो इक्विपमेंट कौन कौन से हैं आप देखेंगे इसमें, एंड कुछ क्वेश्चन है। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें बैग है, रोप है, शूज़ ऐसे होते हैं जिसमें पीछे कील लगी हुई होती है, आपने देखे होंगे, तो वो शूज़ हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको अपने साथ लेकर के जानी पड़ती है। वाई डू द पीपल वेयर ब्लैक ग्लासेस वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन? लोग हैं काला चश्मा क्यों पहनते हैं जब वो माउंटेन पे चढ़ते हैं? वॉट डू द माउंटेनर वेयर एन ऑन हैंड वाइल क्लाइंबिंग माउंटेन? वॉट डू द माउंटेनर जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो क्या क्या अपने हाथों में पहनते हैं? क्या पहनते हैं अपने हाथों में? ग्लव्स होते हैं, है ना। तो ये सारे इसमें क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, वो आपको बाद में। नेक्स्ट इज व्हाई डू पीपल टेक पॉइंटेड स्टिक विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग माउंटेन? पहाड़ पर चढ़ने पर जो लोग हैं, पीपल जो चढ़ते हैं चढ़ाई पर, वो पॉइंटेड स्टिक क्यों अपने साथ लेकर के जाते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंटेड नेल्स इन अ माउंटेनर शूज? जो एक शूज़ आपने देखे होंगे, पीछे उसमें कील लगी हुई होती है, पॉइंटेड नेल्स लगे होते हैं, तो वो उसमें क्यों लगे हुए होते हैं? तो इसके बारे में भी हम डिस्कस बाद में करेंगे। When climbing the snow covered mountain, जब हम स्नो कवर्ड माउंटेन पर हम चढ़ते हैं, ठीक है, जो कि बर्फ से ढका हुआ होता है, ऐसे पहाड़ पर हम चढ़ते हैं, तो माउंटेनर्स कैरी स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट विद देम। तो जो माउंटेनर होते हैं, पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं, वो अपने साथ कुछ अलग तरीके के सामान वो रखते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज इट बिकम ईजी फॉर देम टू क्लाइम द माउंटेन्स। और यही सामान उनके लिए क्या होते हैं, उनको चढ़ाई में उनकी काफ़ी सारी हेल्प करते हैं और उनका जो भी चढ़ना है वो ईजी बना देते हैं। द पॉइंटेड नेल्स अटैच्ड अंडर देयर शूज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्लिपिंग ऑन द स्नो। आप जानते हैं कि स्नो पर बहुत ज़्यादा स्लोप होता है, इसलिए वो ऐसे शूज़ पहनते हैं जिसके पीछे पॉइंटेड नेल्स होते हैं, और वो नेल्स किस काम आते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि कहीं वो स्लिप ना हो जाए। तो जो कील लगी हुई होती है वो बर्फ़ के अंदर धंसती रहती है, इस वजह से वो स्लिप नहीं होते हैं और इस टाइप के शूज़ वो पहनते हैं, ठीक है। अगर प्लेन शूज़ पहनेंगे तो वो चढ़ भी नहीं पाते हैं और बार बार में स्लिप मारते हैं, इस वजह से वो ऐसे पॉइंटेड नेल्स वाले शूज़ पहनते हैं, जिससे वो जो नेल्स होते हैं वो बर्फ़ के अंदर आसानी से धंसती चली जाती है और उनको सपोर्ट देता है चलने में। नाउ स्टोरी ऑफ द करेजियस वुमन हु क्लाइम द माउंटेन्स। अब नेक्स्ट है कि ऐसी लेडीज़ को, ऐसी जो वुमन है, साहसी वुमन जो कि माउंटेन पर चढ़ी हैं, उनकी कहानी है। अब वो कहानी से मतलब उनसे रिलेटेड उनकी इन्फॉर्मेशन है, वो आप देखेंगे। सबसे पहले है हमारी प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल जो कि एक माउंटेनर है, ये है प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। ये माउंट पर चढ़ाई कर चुकी हैं। और द माउंटेनर प्रेमलता अग्रवाल was born in the mountaineer Premlata Agrawal was born in जगतलाई, जमशेदपुर, झारखंड। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जुगातलाई में, जमशेदपुर में, जो कि झारखंड में है, वहाँ हुआ था। शी अचीव्ड, ठीक है, शी अचीव्ड द ऑनर ऑफ रीचिंग द माउंट एवरेस्ट पीक एट द एज ऑफ 48 ईयर्स। उन्होंने ये जो वहाँ पर पहुँचने का 48 साल की थी जब वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँची थी और उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ था। देन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, जब वो 50 ईयर्स की हुई, शी गॉट ए न्यू अचीवमेंट बाय गेटिंग विक्ट्री ओवर द माउंट निकली। अब उसके बाद उन्होंने जो सेकेंड अचीवमेंट था उनका 50 ईयर्स में था, उन्होंने अचीवमेंट किया, और वो कहाँ पर चढ़ी थी? माउंट 50 ईयर्स की उम्र में उन्होंने सेकेंड अचीवमेंट था उनका, तो उन्होंने माउंट MC किनले पर, जो कि
अलास्का की जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में अलास्का है, वहाँ पर ये एवरेस्ट है। तो वहाँ पर ये माउंटेन है, वहाँ पर उन्होंने ये चढ़ाई की थी। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू क्लाइम दिस माउंटेन। ये भारत की पहली महिला थी जो कि माउंटेन्स पे उन्होंने मतलब इस वाले माउंटेन पर चढ़ाई की थी। शी स्टार्टेड माउंटेनिंग एट द एज ऑफ 35 ईयर, और उन्होंने 35 साल की उम्र में ही माउंटेनर जो माउंटेनिंग ट्रेनिंग होती है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। विद द गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट ऑफ बछेंद्री पाल। किसकी गाइडेंस में? बछेंद्री पाल। उनकी गाइडेंस में उन्होंने, और उनका जो साहस था उनकी वजह से वो इस जो माउंटेन पर चढ़ने में वो सफल हुई थी। शी बिकेम ए मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल टीम ऑफ द एवरेस्ट, और वो इंटरनेशनल टीम थी एवरेस्ट की, तो उनकी वो मेंबर बन गई थी उस समय। एक्सपेडिशन स्टार्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एशियन ट्रैकिंग कंपनी ऑफ द नेपाल। नेपाल की जो एशियन ट्रैकिंग कंपनी थी उसकी वो सुपरविजन, उनकी देख रेख में, ठीक है, उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की जो है ना वो स्टार्ट की थी। नेक्स्ट इज संतोष यादव। ये हैं संतोष यादव, पिक्चर इज हेयर, एंड शी इज ऑल्सो ए माउंटेनर। संतोष यादव वॉज born in a village Santosh Yadav was born in a village, Juniawasa, situated in the district रेवाड़ी इन हरियाणा स्टेट। ठीक है, हरियाणा स्टेट के अंदर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जूनियावास गांव है, वहाँ पर संतोष यादव का जन्म हुआ था। शी स्टडीड एट महारानी कॉलेज जयपुर, और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की थी वो जयपुर की महारानी कॉलेज से की थी। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल की उम्र में, शी बिकम द फर्स्ट यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। वो पहली एक महिला बन गई थी, यंगेस्ट वुमन बन गई थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ ही, शी वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड हु सक्सेसफुली क्लाइम द माउंट एवरेस्ट फॉर कैंगशुंग साइट। उन्होंने कैंगशुंग साइट में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में वो सफलता हासिल की थी। शी अचीव्ड सक्सेस इन क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट, और उन्होंने सफलता हासिल की एवरेस्ट पे चढ़ने की। तो ये थी संतोष यादव जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, लेकिन इनका साइड था कैंगशुंग साइड थी, मतलब माउंटेन की कैंगशुंग जो एवरेस्ट माउंटेन था उसके कैंगशुंग साइड में, क्योंकि इसकी कई साइड्स होती हैं, तो ये दूसरी साइड से उस पर चढ़ करके इन्होंने सफलता हासिल की थी। यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं, explore and give answer to the following. First is, who was the eldest woman mountaineer to join the Mount Everest campaign? Who was the youngest woman to get victory over the Mount Everest? Mount Everest पर कौन थी जिन्होंने विक्ट्री हासिल की थी? वो थी संतोष यादव। एंड हु वाज द एल्डेस्ट वुमेन, और एल्डेस्ट वुमेन कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट इज अनादर नेम फॉर करेज एंड पैशन, बछेंद्री पाल। ठीक है, और अब दूसरा नाम है करेजियस का, साहस का, वो है बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल ऑलवेज थॉट, क्लियर है सब? ठीक है, बछेंद्री पाल ऑलवेज थॉट दैट बीइंग अ गर्ल शी कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड द बॉयज। बछेंद्री पाल थी, वो हमेशा सोचती थी कि गर्ल्स के, वो गर्ल है एक,
और शी कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, और वो लड़कों से पीछे रहना नहीं चाहती थी। ठीक है, वो सोचती तो थी कि मैं तो एक गर्ल हूँ, लेकिन लड़कों से पीछे नहीं रहने वाली थी वो। तो बछेंद्री पाल वॉज बॉर्न इन नाकुरी विलेज इन उत्तराखंड स्टेट। बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था नाकुरी में, नाकुरी गांव में, जो कि उत्तराखंड स्टेट में है। बछेंद्री वॉज अ गर्ल ऑफ करेज। बछेंद्री एक लड़की थी, लेकिन कैसी थी? साहसी लड़की थी। एंड डिटर्मिनेशन राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, और बचपन से ही वो दृढ़ निश्चयी थी, क्योंकि उसमें जो सोच लेती थी वह करके ही पूरा रहती थी। तो इस तरह से उसने दृढ़ निश्चयी थी। और वन डे ड्यूरिंग हर स्कूल पिकनिक बछेंद्री क्लाइम्ड अ माउंटेन जस्ट वाइल प्लेइंग। एक दिन स्कूल पिकनिक के दौरान बछेंद्री पाल थी, वो खेलती खेलती ऊपर माउंट पर चढ़ गई। बछेंद्री क्लाइम्ड One day during his school picnic, Bachendri climbed a mountain just while playing. एक दिन स्कूल पिकनिक के दौरान बछेंद्री हैं, वो खेलते खेलते माउंट पर आसानी से चढ़ गई। While getting training from the Nehru Institute of Mountaineering, she participated in mountaineering expedition of Gangotri Mountain and Rudragera Mountain. Because of her courage and enthusiasm, she was selected for the Everest expedition team. ठीक है, तो जैसे ही वो खेलते खेलते उस पर चढ़ गई थी, और फिर उसके बाद उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट से अपनी माउंटेनियरिंग की वो जो ट्रेनिंग थी वो स्टार्ट की, और उन्होंने कई जगह पार्टिसिपेट भी किया चढ़ाई में। और उनका जो साहस था और दृढ़ निश्चयी थी वो पहले से ही, तो इस कारण से वो एवरेस्ट एक्सपेडिशन टीम में शामिल हो गई, जो कि पहाड़ों पे पर्वतों पे चढ़ाई करते हैं ना, ऐसी टीम इनकी बनी हुई होती है, तो उस टीम के अंदर इनको शामिल कर लिया गया। वाइल क्लाइंबिंग एवरेस्ट देयर वॉज ए हैवी लैंडस्लाइड। बछेंद्री बैडली गोट हर्ट एट द बैक साइड ऑफ हर हेड। जब बछेंद्री हैं वो एवरेस्ट पे चढ़ रही थी, तो एक बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था उस समय। तो बछेंद्री की जो बॉडी थी वो गॉट हर्ट हो गई, यानी कि काफ़ी सारी उसको चोट पहुंची थी, और सर के जो सिर होता है उसके बैक साइड में उसको काफ़ी चोट लगी। ऑल हर टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड। उसके टीम के सभी मेंबर थे वो भी इंजर्ड हो गए, उनको भी गॉट हर्ट, उनको भी मतलब थोड़ा थोड़ा सा चोट लगी थी। ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम रिटर्न। बाकी के सारे जितने भी मेंबर्स थे वो रिटर्न हो गए, चले गए वापस से। हाउएवर बछेंद्री डिड नॉट गिव अप। लेकिन बछेंद्री थी, उसने साहस नहीं छोड़ा। ड्यू टू हर करेज एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। किसके कारण? उसके साहस भरे और उसका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था, तो इस कारण से उसने अपना साहस है वो नहीं खोया। एंड शी बिकम द फर्स्ट वुमन, और वो पहली औरत बन गई जो कि क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट, जो कि पहाड़ जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ी थी। ठीक है, तो इस तरीके से करेजियस पर्सन होते हैं जो कि अपने दृढ़ निश्चय के कारण वो ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, और अपना जो लक्ष्य होता है वो अपना हासिल करते हैं। एक्सप्लोर एंड द राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज अ लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है इफ यू और एनीबॉडी in your surrounding has been involved in some courageous work, then write about it in your notebook and narrate it to your class. ठीक है, आप अगर ऐसा कोई काम आप करते हैं, ठीक है, या आपने कभी ऐसे काम में शामिल हुए हो, तो आप अपने बारे में लिखिए, और आपने जो भी आपकी है करेजियस वर्क आपने जो किया है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैनी माउंटेनर टेक
plastic articles with them while trying to climb Mount Everest and leave those articles there only. अब बहुत सारे जो है मैनी माउंटेनर हैं वो क्या लेके जाते हैं अपने साथ, प्लास्टिक के आर्टिकल्स अपने साथ लेके जाते हैं एंड ट्राइंग टू, जब वो चढ़ाई करते हैं तो उनको ट्राइंग जो है कोशिश करते हैं एंड लीव दोस आर्टिकल देयर ओनली, और वो उन्हीं आर्टिकल्स को वो वहीं की वहीं छोड़ देते हैं. ड्यू टू दिस, इस कारण से देयर इज ए कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द ट्रेस ऑन द माउंटेन. सिमिलरली ट्रेस ऑन माउंटेन एवरेस्ट इज इंक्रीजिंग विच इन टर्न इज कॉजिंग हार्म द एनवायरमेंट ऑफ दैट प्लेस. अब वो क्या होते हैं कि अपने साथ सामान तो लेके जाते हैं, प्लास्टिक के से बने हुए सामान, और वो क्या करते हैं वो वहीं की वहीं छोड़ देते हैं. अब उससे क्या होता है कि जो वहाँ पर कंटिन्यूस इस तरीके से होता रहता है, लगातार वहाँ पर ये ऐसा कचरा है वहाँ इकट्ठा होता रहता है, और जिससे क्या होता है कि जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, माउंटेन का इन्वायरमेंट है, वो भी कैसा हो जाता है, ख़राब हो जाता है. और यही कारण होता है माउंटेन का इन्वायरमेंट ख़राब होने के कारण, कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो अपना सामान एज इट इज़ वहीं की वहीं छोड़ कर आ जाते हैं. प्लास्टिक के जितने भी सामान हो, लाइक दैट बोतल हुआ या जो रैपर्स हुए वो हुए, तो ये सब क्या है, प्लास्टिक के सामान है, वो वहीं के वहीं छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है. अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं. What are the harmful effect of the increasing trash on the mountain? जैसे अभी मैंने बताया ही है. What equipment do the mountaineers carry? कौन कौन से सामान वो अपने साथ लेके जाते हैं. What difficulty and danger the mountaineer would have to face during mountaineering? माउंटेन पर चढ़ाई के वक्त उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, ये अपन ने अभी डिस्कस किया ही था. अब इसके बाद है पॉइंट 4 डिस्कशन. Assume that you have been selected for mountaineering. Then what preparation you would make for it, such as material, practice, etc. Assume करो कि आप माउंटेनर के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, यानी कि माउंटेनियरिंग पर सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको क्या क्या तैयारियां आपको करनी पड़ेंगी. सच एस मटेरियल, कौन कौन से सामान हैं और कौन सी प्रैक्टिस आपको वहाँ के लिए करनी होगी. जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, उसके बारे में हम बताएंगे. इफ़ यू हैव विजिटेड एनी टूरिस्ट प्लेस, अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं तो देन राइट योर एक्सपीरियंसेस, तो आप अपने एक्सपीरियंस लिखो अबाउट द थ्रेश देयर. What suggestion will you give to prevent the scattering of trash? और आपने वहाँ पर क्या सामान फेंका है, आपको सजेशन देना है कि इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए. What suggestion will you give? आप क्या देंगे सजेशन प्रिवेंट, रोकने के लिए स्कैटरिंग ऑफ थ्रेश, जो इधर उधर फेंक देते हैं, उसको रोकने के लिए आप क्या सजेशन देंगे, तो आप इसमें उसके बारे में बताएंगे. नाउ वी लर्न, अब हमने इसमें क्या सीखा. बिफोर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वी शुड कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर, नेसेसरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा अलोंग विथ अस. चढ़ाई से पहले, माउंटेन की चढ़ाई से पहले हमें साथ में क्या लेके जाना चाहिए, ऑक्सीजन लेके जाना चाहिए. ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो लेके जाना है, और आवश्यक जितनी भी सामग्री होती है, जितना भी सामान है जिसमें उसके लिए काम में आता है, तो वो सारा सामान अपने साथ लेकर के जाना चाहिए. वी शुड क्लाइम द माउंटेन्स केयरफुली ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड, और हमें माउंटेन पर चढ़ते वक्त ये सावधानी बरतनी चाहिए या सावधान रहना चाहिए. कब, लैंडस्लाइड के दौरान, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली टाइम लैंडस्लाइड्स होती रहती है, जिससे लोगों के जो लाइफ है, जीवन है, वो क्या होता है, डेंजर में पड़ जाती है. इसलिए ऐसी जगह पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए. द एसेंशियल क्वालिटीज़ फॉर ए माउंटेनर आर डिसिप्लिन, जो कि आवश्यक एक जो क्वालिटी है, गुण है, वो ये होने चाहिए एक माउंटेनर में. एक तो उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, उनमें धैर्य होना चाहिए कि अब हम चढ़ रहे हैं तो हर चीज़ को आसानी से नहीं देखना चाहिए, और उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसकी जो है चढ़ाई के वक्त जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको फेस करना चाहिए. कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क, और कैपेबल होना चाहिए कि अगर सामने कोई रिस्क आता है, कोई कठिनाई आती है,
कोई जोखिम आता है तो हम उसको अच्छे तरीके से सही करने की कोशिश करें, यानी कि जैसे रिस्क है वो उठाने की हम कोशिश करें, ये नहीं कि वहीं पर छोड़ करके आ जाएं। जैसे कि बछेंद्री पाल के साथ हुआ था, उसके साथ के जितने भी थे वो वापस से छोड़ करके उसको आ गए थे और वो अकेली रही थी वहाँ पर, फिर भी माउंट पर वो अपने डिटर्मिनेशन के साथ ऊपर पहुँची, और क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी थी रिस्क लेने की, जोखिम लेने की उनमें योग्यता थी, इस वजह से वो चढ़ गई और बाकी के थे उनके जो साथ थे वो सब उनको छोड़ करके आ गए थे। तो ये था हमारा चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे बाद में। और आज की जो क्लास थी, ये चैप्टर वैसे है नहीं, कट हो चुका है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस और हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज अ पर्सन हैज़ टू फेस ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयाँ लोगों को के सामने आती है, फेस करनी पड़ती है। व्हाट एसेंशियल क्वालिटीज़ अ माउंटेनर शुड हैव, राइट द नेम ऑफ फ्यू माउंटेन्स पीक ऑफ द वर्ल्ड, वाई डज ए माउंटेनर रिक्वायर एन ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएंगे इनके, और एकेडमिक हब पर भी इनके आंसर्स आप देख सकते हैं। नाउ टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।